हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। The respiratory system is the set of organs that allows a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide through the body. Respiratory system organs का ऐसा सेट है जो कि अलाउ करता है एक पर्सन को ब्रीथ करने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और CO2 को एक्सहेल यानी कि बाहर निकालने के लिए। द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment, and including the nasal passage, larynx, trachea, bronchial tubes and lungs। और ये जो इंटीग्रेटेड सम मतलब इनका जो पूरा मिला के ये जो ऑर्गन्स हैं उनका काम यही है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच ये चलता है। और इस सिस्टम में आते हैं नेसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स टू मेजर टास्क। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो बड़े काम करता है। एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एयर को एक्सचेंज करना मतलब बदलना बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच, इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैम रेफर टू एज इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना एनवायरनमेंट के थ्रू और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। द नेक्स्ट इज Respiratory system consists of an upper respiratory tract। Respiratory system में जो upper respiratory tract है उसमें आएंगे nose to larynx, मतलब nose से लेके larynx तक के सिस्टम को हम upper respiratory system या फिर upper respiratory tract बोलेंगे, जिसमें nose, nasal passage ये सब इंक्लूड होगा larynx तक, एंड अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया से लेके डाउनवर्ड्स, ट्रैकिया टू लंग्स, इसे बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आते हैं कंडक्टिंग पोर्शन पे। कंडक्टिंग पोर्शन का मेन काम होता है एयर को ट्रांसपोर्ट करना। इंक्लूड्स नोज, नेसल कैविटी, pharynx, larynx, trachea and progressively smaller airways from the primary bronchi to the terminal bronchi। कंडक्टिंग पोर्शन का काम होता है एयर को ट्रांसपोर्ट करना, और कंडक्टिंग पोर्शन में आएंगे नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। इनका मेन काम रहता है बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, डर्टी मॉलिक्यूल्स, उन्हें बाहर ही रखना, अंदर तक ना लेके जाना। कंडक्टिंग पोर्शन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम बिल्कुल नहीं होगा। गैसेस एक्सचेंज का काम होगा रेस्पिरेटरी पोर्शन में। रेस्पिरेटरी पोर्शन कैरीज आउट गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी पोर्शन का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड आवर बॉडी, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड आवर बॉडी, composed of small airways called respiratory bronchioles and alveolar duct as well as air sacs called alveoli। ये alveoli to lungs include होगा because alveoli gases exchange में major role play करती हैं। The next is the human respiratory system। It includes nose, nasal cavity, paranasal sinuses, pharynx, larynx, epiglottis, vocal cords, trachea, bronchi, bronchial tree, which includes primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, alveoli and next is lungs। तो ये सब ब्रोंकाइस के ही पार्ट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर एल्वियोलाई, फिर देन नेक्स्ट इज लंग्स।
लंग्स इंक्लूड्स लोब्स ऑफ द लंग्स, प्लूरल कैविटीज और एल्वियोलाई। लंग्स की कवरिंग ही होगी प्लूरल लेयर की, और प्लूरल कैविटीज पाई जाएंगी और लंग्स लोब्स पाए जाएंगे और एल्वियोलाइज पाई जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, एल्वेलाई। नेक्स्ट इज functions of respiratory system. Supplies the body with oxygen and disposes of carbon dioxide. मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना वाया सेल्स, सेल्स तक ऑक्सीजन की नीड को पूरा करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फिल्टर्ड इंस्पायर्ड एयर, जो हमने सांस ली है, जो हमारे अंदर एयर गई है, उसे फिल्टर करना और फिल्टर करके हर सेल्स तक पहुंचाना। प्रोड्यूसेस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करना। लैरिंग्स इसमें इन्वॉल्व है, लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, विच प्रोड्यूसेस साउंड। कंटेन्स रिसेप्टर फॉर स्मेल, और इसी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं स्मेल के लिए, विच इन्वॉल्व्स ओल्फैक्टरी नर्व्स। रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, जो एक्सेस वाटर है हमारे बॉडी में और हीट है उसे बाहर निकालना। हेल्प्स रेगुलेट ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच को रेगुलेट रखना, मेंटेन रखना, विच इज़ 7.35 to 7.45। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 साइक्लिक फेजेस, इसमें 2 साइक्लिक फेजेस आती हैं। पहली एक्सहेलेशन, दूसरी इनहेलेशन। इनहेलेशन ऑल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन ड्रॉज गैसेस इनटू द लंग्स, मतलब गैसेस को लंग्स तक लेके आना। हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन तब करेंगे जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एनवायरनमेंट के प्रेशर से कम होगा, मतलब जो लंग्स में प्रेशर है वो कम होगा एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, तब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, मतलब एयर्स को अपने अंदर लेंगे। इसे हम इनहेलेशन या एक्सपायरेशन बोलेंगे। एक्सहेलेशन ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स। हम एक्सहेल या फिर एक्सपायर तब करेंगे, एक्सपायरेशन तब करेंगे जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एनवायरनमेंट के प्रेशर के कंपैरिजन ज़्यादा होगा। तब हम जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसे एक्सहेल करेंगे या एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकालेंगे। द नेक्स्ट इज, here is the elaborated diagram of upper respiratory tract. You can study it. The next is the nose, the only externally visible part of the respiratory system. Nose इकलौता ऐसा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि हम देख सकते हैं बाहर से। एयर एंटर्स द नोज थ्रू द एक्सटर्नल नेयर्स और नॉस्ट्रिल्स, हम एयर को अंदर लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या फिर एक्सटर्नल नेयर्स के थ्रू। द इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ नेसल कैविटी डिवाइडेड बाय नेसल सेप्टम, जो अंदर का पोर्शन है नोज में उसे हम नेसल कैविटी बोलेंगे, जो कि सेप्टम द्वारा डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज नेसल कैविटी। लेटरल वॉल्स हैव प्रोजेक्शंस कॉल्ड कॉन्का, जो नेज़ल कैविटी में लेटरल वॉल्स पाई जाएंगी उस पे कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे कॉन्का। नेज़ल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स, जो नेज़ल कैविटी है वो ओरल कैविटी से सेपरेट होगी पैलेट्स के थ्रू, जिन्हें हम हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स बोलेंगे। Olfactory receptors are located in the mucosa of the superior surface. नेज़ल कैविटी के सुपीरियर पोर्शन पे olfactory receptors पाए जाएंगे जो कि म्यूकोसा पे लोकेटेड होंगे। कैविटी इज लाइंड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जो कैविटी होगी नेज़ल कैविटी वो लाइंड होगी म्यूकोसा से। मॉइस्टेंड एयर, जिसका काम होगा एयर को मॉइस्ट करना
और ट्रैप्स इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से पार्टिकल्स आ रहे हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स, उन्हें ट्रैप करना। और स्नीजिंग के थ्रू उसे बाहर निकाल देना, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारे कंडक्टिंग पाथ में ही रहें और उससे बाहर निकल जाएं, हमारे रेस्पिरेटरी पाथ तक ना पहुंच पाएं। द नेक्स्ट इज फेरिंग्स और थ्रोट, मस्क्यूलर पैसेज फ्रॉम नेसल कैविटी टू लैरिंग्स। जो फेरिंग्स या फिर थ्रोट है वो एक मस्क्यूलर पैसेज है हमारी नेज़ल कैविटी से लेके लैरिंग्स तक का। 3 रीजन्स ऑफ द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स हैं उसके मेन 3 रीजन्स पाए जाएंगे, विच इंक्लूड्स नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स है वो नेज़ल कैविटी का एरिया होगा या फिर रीजन होगा, so we called it nasopharynx. सुपीरियर रीजन बिहाइंड नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के पीछे जो रीजन है सुपीरियर उसे बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। नेक्स्ट इज ओरोफेरिंग्स, ये बीच का रीजन होगा नेज़ल कैविटी और लैरिंग्स के। लैरिंगोफेरिंग्स, इन्फीरियर रीजन अटैच्ड टू लैरिंग्स, ये इन्फीरियर रीजन है जो कि लैरिंग्स से अटैच होगा। ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स आर द पैसेज वेज फॉर एयर एंड फूड। जो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स हैं वो एयर और फूड के पैसेज का काम करेंगी नेक्स्ट रीजन तक। सो द नेक्स्ट इज लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स और वोकल फोल्ड्स। ग्लॉटिस, ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, जो ग्लॉटिस है वो ओपनिंग होगी वोकल कॉर्ड्स के बीच में। थायरॉइड कार्टिलेज, लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज, जो थायरॉइड कार्टिलेज है वो सबसे बड़ा हाइलिन कार्टिलेज होगा। एडम्स एप्पल, जिसमें पाया जाएगा। एपिग्लॉटिस, सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, जो एपिग्लॉटिस है वो सुपीरियर ओपनिंग है लैरिंग्स की, लैरिंग्स के ऊपर की ओपनिंग एपिग्लॉटिस कहलाएगी। रूट्स फूट टू द लैरिंग्स एंड एयर टुवर्ड्स द ट्रैकिया, जो एपिग्लॉटिस है वो मेन एक रूट का काम करेगा जो कि फूड को लैरिंग्स तक और एयर को ट्रैकिया तक लेके जाएगा। मतलब जो एपिग्लॉटिस है वो एक फ्लैप है जो कि प्रिवेंट करेगा फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से, मतलब ये फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकेगा और स्ट्रेट पाथ फॉलो करवाएगा। सो द नेक्स्ट इज ट्रैकिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, कनेक्ट्स लैरिंग्स विद ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो लैरिंग्स को यानी कि साउंड बॉक्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करेगा। लाइंड विद सीलिएटेड म्यूकोसा, ये सीलिएटेड म्यूकोसा से लाइंड होगा। बीट कंटिन्यूअसली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर, जो हमारे अंदर एयर आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा। एक्सपेल म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स में म्यूकस या फिर एक्सेसिव डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करेगा। नेजल पैसेज के थ्रू walls are reinforced with C-shaped hyaline cartilage, जो वॉल्स हैं इनकी वॉल्स हैं उन पे C-shaped hyaline cartilages पाए जाएंगे। सो द नेक्स्ट इज प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया, जो प्राइमरी ब्रोंकाइज हैं वो बनेंगी जब हमारा ट्रैकिया डिवाइड करेगा 5th thoracic कैविटी से। एंटर द लंग्स एट द हाइलस मीडियल डिप्रेशन, और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाइज हैं वो लंग्स में एंटर होंगी हाइलस पे, मिडिल डिप्रेशन, बीच में जो डिप्रेशन है उसके थ्रू। राइट ब्रोंकस इज़ वाइडर एंड शॉर्टर, जो राइट ब्रोंकस होगा वो चौड़ा तो होगा लेकिन उतना ही छोटा भी होगा। एंड स्ट्रेटर देन द लेफ्ट, और जो लेफ्ट है उसके कंपैरिजन में स्ट्रेट होगा। ब्रोंकाई सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस, जो ब्रोंकाइज हैं वो बाद में डिवाइड होती जाती हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिन्हें हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई तक बोल देते हैं। द नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल्स,
स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई हैं उसकी सबसे छोटी ब्रांचेस को हम ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड इन एल्वियोलाई, जो सबसे लास्ट की ब्रोंकियोल्स होंगी वो एल्वियोलाई पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। ऑल बट द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस हैव रीइंफोर्सिंग कार्टिलेज, सारी, पर इसका एक्सेप्शनल केस होगा सबसे छोटी ब्रांचेस यानी कि स्मॉलेस्ट ब्रांचेस, इसका एक्सेप्शनल केस है। द नेक्स्ट इज alveoli. Gases exchange takes place within the alveoli in the respiratory membrane. जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होंगी एल्वियोलाई के लेवल पे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे, क्योंकि जो एल्वियोलाई है वो रेस्पिरेटरी पाथ का मेन ऑर्गन यानी कि मेन रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में या फिर गैसेस एक्सचेंज में। Tiny blood capillaries surround alveoli and allow for simple diffusion of oxygen and carbon dioxide. जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं वो एल्वियोलाई के आसपास पाई जाएंगी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सिंपल डिफ्यूजन को करवाने में हेल्प करेंगी। द नेक्स्ट इज लंग्स, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। जो लंग्स हैं वो मेन साइट हैं गैसेस एक्सचेंज की। ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, हमारे थोरेसिक कैविटी में सबसे ज़्यादा एरिया को लंग्स ही कवर करते हैं। एपेक्स इज़ नियर द क्लेविकल, सुपीरियर पोर्शन। जो लंग्स का एपेक्स है वो हमारी क्लेविकल बोन के पास होगा, जिसे हम सुपीरियर पोर्शन भी बोल सकते हैं। बेस रेस्ट ऑन द डायफ्राम, इंफीरियर पोर्शन, और जो लंग्स का बेस है वो डायफ्राम पे रेस्ट करेगा, मतलब उस पर पाया जाएगा, जिसे हम इंफीरियर पोर्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ईच लंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। दोनों लंग्स दो दो लोब्स में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट लंग 2 लोब्स, राइट लंग्स 3 लोब्स। जो लेफ्ट लंग हैं उनमें 2 लोब होंगे और जो राइट लंग है उनमें 3 लोब्स होंगे। मतलब लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाएंगे और राइट लंग में 3 लोब्स पाए जाएंगे। द नेक्स्ट इज कवरिंग ऑफ द लंग्स। पल्मोनरी प्लूरा कवर्स द लंग सरफेस। जो लंग्स का सरफेस है उसे प्लूरल लेयर कवर करेगी। प्लूरल फ्लूइड फिल्स द एरिया बिटवीन लेयर्स। जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में पाई जाने वाली जो कैविटी है उनमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा। मैक्रोफेजेस एड प्रोटेक्शन। जो मैक्रोफेजेस हैं वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। सरफेक्टेंट कोट्स गैस एक्सपोज्ड एल्वियोलर सरफेसेस। द नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ लंग्स which involves its further explanations. You can see it. The next is mechanics of breathing. Mechanics of breathing में involve होंगे inspiration and exhalation. Diaphragm and intercostal muscles contract. जब हम इंस्पायर करेंगे तो जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। थोरेसिक कैविटी का जो साइज है वो बड़ा होगा। एक्सटर्नल एयर इज पुल्ड इनटू द लंग्स ड्यू टू एन इंक्रीज्ड वॉल्यूम। मतलब जो एनवायरमेंटल एयर है वो लंग्स की तरफ अंदर आएगी। द नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन। एज मसल्स रिलैक्स एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। एक्सहेलेशन की कंडीशन में तो जो मसल्स हैं अंदर की वो रिलैक्स होंगी, तो जो इंटरनल प्रेशर है मतलब जो एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी। फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैन अकर मोस्टली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स टू डिप्रेस द रिब केज। जो फोर्स्ड एक्सपायरेशन है वो तब होगा ज़्यादातर जब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिब केज को डिप्रेस करेंगी। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीथ moves about 500 ml of air with each breath.
जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, जिसमें कि 500 ml तक एयर हर ब्रीथ के साथ इंस्पायर और एक्सपायर होगी। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर in one breath, usually 4,500 to 5,500 ml। ये मैक्सिमम क्वांटिटी है एयर की एक ब्रीथ के टाइम पे, मतलब जिसमें एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होगा, जो कि है 4,500 to 5,500 मिलीलीटर और ml। डेड स्पेस वॉल्यूम, एयर दैट रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन एंड नेवर रीचेस एल्वियोलाई। मतलब जो एयर है वो हमारे कंडक्टिंग जोन में ही रहे और कभी भी एल्वियोलाई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ना पहुंच पाए, उसे हम बोलेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। अबाउट 150 ml, ये 150 ml के लगभग होगी। टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट लंग्स कैन होल्ड यूजुअली 4,650 to 6,400 ml। जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो ज़्यादातर अमाउंट है जो हमारे लंग्स होल्ड कर सकते हैं, जो कि है 4,650 to 6,400 ml तक। द नेक्स्ट इज नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। एक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय रिफ्लेक्सेस और वॉलेंट्री एक्शंस। ऐसे एक्शन जो कि किन्हीं भी रिफ्लेक्सेस या फिर वॉलेंट्री एक्शंस के द्वारा हों वो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस बोला जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स हैं कफ, स्नीज, यॉन और हिकअप्स। कफ, क्लियर लंग्स ऑफ डेब्रिस, जो भी लंग्स में म्यूकस, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कफ के थ्रू हम बाहर स्पिट या फिर बाहर निकाल देंगे। सेकेंड टर्म है स्नीज। स्नीजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे कंडक्टिंग पाथ में यानी कि नेसल पैसेज में जो भी डस्ट पार्टिकल्स आके फंस गए हैं यानी कि जो ट्रैप हो गए हैं विब्रेसी में, नोज हेयर्स में, वो हम स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देंगे और कंडक्टिंग पाथ क्लियर या फिर साफ कर देंगे। यॉन, यॉन को हम उबासी लेना भी बोलते हैं। डीप इंस्पायरेशन ट्रिगर्ड बाय, जिसके थ्रू हम डीप इंस्पायरेशन मतलब कि ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट इज हिकअप। हिकअप मतलब हिचकी। फ्रेनिक नर्व्स इज इरिटेटेड विच लीड्स टू रिदमिक स्पैज्म, मतलब जो फ्रेनिक नर्व है वो किन्हीं कारणों की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से रिदम में एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम हिकअप या फिर हिचकी कहेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसीज़ के बारे में, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ऐसे ही हम नई नई वीडियोस और ट्रिक्स के साथ आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।